बहुत-बहुत सभी को अभिनंदन, प्रणाम और क्षमा प्रार्थना। मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया था, गौशाला में विलम्ब हो गया और वहाँ फ़ोन पहुँचा तो मैं सीधा 50 मिनट के रास्ते को 30 मिनट में कवर करके पहुँचा हूँ घर और आपके सामने उपस्थित हुआ। फिर भी 20 मिनट, 30 मिनट विलम्ब हो गया, तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से मैं अलार्म लगा लूँगा कि ऐसी खेद ना हो कि समय से क्लास शुरू हो जाए। अ, आप सबको पुनः बहुत अभिनंदन है। हम लोग अष्टांग योग की श्रृंखला में कुछ अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में हम लोगों ने अष्टांग योग की श्रृंखला प्रारंभ की थी और 3-4 सप्ताह तक हम लोग यम की चर्चा कर रहे थे। यम चूँकि सोशल क्लींजिंग करते हैं या सोशल एटीट्यूड के लिए आवश्यक हैं, ये हमारी जो बाह्य शुद्धि है उससे उसके लिए आवश्यक है। इसमें हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज हमारा अभिन्न अंग है। बिना समाज के व्यक्ति का महत्व नहीं है और जैसे व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो अब जो दूसरा इसका अष्टांग योग का पहलू है, वो है नियम। देखिए, यम से हमने बाहर का और सोसाइटी का अपना जो व्यवहार है, वो तो ठीक किया। अब इसके अलावा हमें पर्सनल भी कुछ करना है, तो पर्सनल क्लींजिंग जो है, पर्सनल बिहेवियर्स जो हैं, वो नियम के अंतर्गत हैं। वो निबंधित हैं आपके अपनी साधना के लिए, अपनी शुद्धि के लिए। महर्षि पतंजलि आसन प्राणायाम को तीसरा और चौथा स्थान देते हैं और यम नियम को प्रथमतः ही स्थान देते हैं। वर्तमान जगत में आप देखते हैं कि पाश्चात्य जगत से लेके और पूर्व युग तक, हमारे भारत तक, एशिया में सब जगह जो योग की परंपरा चल रही है वो आसन प्राणायाम तक सीमित है। उससे आगे लोग जाते हैं तो ध्यान और आगे जाते हैं तो समाधि की बात करते हैं, लेकिन वो समाधि तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग जो केवल आसन प्राणायाम तक सीमित हैं। इसलिए यम नियम को उन्होंने आधारभूत स्तंभ बताया है। अगर यम नियम की साधना पूर्ण नहीं होगी तो हम कितना भी उछल कूद कर लें, आसन प्राणायाम कर लें, मुद्राओं की बंधों की सिद्धि कर लें, तो उससे हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होने वाली नहीं हैं। तो यहाँ पर नियम के अंतर्गत भी पतंजलि जी 4 नियम विशेषतः बताते हैं। पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्यायों का पूर्व में वर्णन बताया हमने। पहला था समाधि पाद, दूसरा था साधन पाद, तीसरा था विभूति पाद और चौथा कैवल्य। तो साधन पाद जो है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं समाधि तक पहुंचने के लिए, कुछ टूल्स टेक्निक्स हैं, या हम यूं कहें अपने आप में स्थित होने के लिए कुछ साधन, कुछ प्रक्रियाएं, कुछ साधना बतलाई गई हैं, जिसमें अष्टांग योग एक माध्यम है। और उस अष्टांग योग में प्रारंभ में ही यम नियम आधारभूत हैं। समाधि हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें वो साधन पाद के अंदर पतंजलि बताते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि योग जो यात्रा है, योग से योग की यात्रा है। कहते हैं स्व से स्व की यात्रा है, हम अपने साधन से अपने को जानते हैं। इसलिए पतंजलि पहले ही पाद में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, स्वरूप की प्रतिष्ठा, आत्म अनुसंधान करना, आत्म की प्रतिष्ठा, कैसे सेल्फ को जानना, उसके लिए उन्होंने कहा है दूसरे सूत्र में योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो उसमें चित्त की वृत्तियों को साधना है, उनको निबंधित करना है और अपने आप में अनुशासित हो जाना है। अथ योगानुशासनम, ये 3 ही जो सूत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, समाधि पाद का, ये पूरी योग सूत्र की व्याख्या करते हैं। तो वहां नियम के संदर्भ में मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जब हम योग शब्द को परिभाषित करेंगे तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द को युज धातु में घई प्रत्यय लगने से 3 व्याख्याएं की हैं। पहली व्याख्या है योग की युजिर योगे, दूसरी व्याख्या है युज संयमने और तीसरी व्याख्या है युज समाधौ। तो जो पहली व्याख्या है युजिर योगे, इसका तात्पर्य बनता है जोड़ना, जुड़ना। युजिर दो या दो से अधिक विषय वस्तु पदार्थ को जुड़ रहे हैं, तो यहाँ योग का तात्पर्य है जुड़ने से, मतलब इंट्रीगेशन, इंटीग्रेट हो रहे हैं हम। किससे हो रहे हैं? तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कह देते हैं लोग,
शरीर का प्राण से मिलन कह देते हैं या प्राण का मन से मिलन कह देते हैं। कुल मिला के स्व की प्रतिष्ठा के लिए ये जुड़ना आवश्यक है। अभी तक क्या हुआ है? वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। माता पिता के सायुज्य से हमारा निर्माण हुआ है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल भाषा में बात करें तो डिसइंटीग्रेटेड होके बना है बॉडी। अगर आप यहाँ पैथोलॉजी के लोग होंगे या बायोलॉजी के लोग होंगे तो वो जानते हैं जब 2 सेल 4 बनती हैं, 4 सेल टूट के 8 बनती हैं, 8 सेल 16 बनती हैं, 16 32 बनती हैं, तो हमारा बॉडी ऑर्गन बनता है। मतलब डिसइंटीग्रेशन का ये पूरा स्वरूप है और हमें यहाँ पर जुड़ना है, इंटीग्रेट होना है अपने आप से, सेल्फ से। और संसार में हम होते हैं बहिर्मुखी, बाहर की तरफ भागते हैं, तो हम डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो इंटीग्रेट होना है पहला। दूसरी सब परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम नियम को जानना चाह रहे हैं। 5 जो नियम महर्षि पतंजलि दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहे हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। दूसरी परिभाषा जो है पाणिनि के अनुसार वो है युजिर संयमने, अर्थात यहां पर योग को संयम कहा है। और संयम का तात्पर्य है यहां पर यम नियम को मिलाकर, यम नियम को मिलाएंगे, उससे जो सिद्धि होगी, उससे जो साधना की पूर्ति होगी वो संयम में परिवर्तित होगी। क्योंकि महर्षि पतंजलि विभूति पाद में कह रहे हैं त्रयमेकत्र संयमः, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयमः। तो यम नियम की साधना की सिद्धि वहां संयम को भी साधने में, धारणा ध्यान की समाधि की सिद्धि के लिए भी आवश्यक है। तभी योग को हम ठीक ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। और नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि नियम हमें अपने आप को जोड़ने में, अपने आप को जानने में एक माध्यम बनाता है। तो यहाँ पर 5 अंगों की चर्चा कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है शौच। शौच सब लोग जानते हैं। शौच जो है शुचि शब्द से बना है। शुचि का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता आप सब जानते हैं, क्लीनिंग, होलीनेस, पावन, पुनीत, पुण्य, शुद्ध, शुद्धता, स्वच्छता। आजकल तो लोगो चल रहा है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। तो स्वच्छता, तो स्वच्छता का तात्पर्य है, शुद्धता का तात्पर्य है प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ शुद्धता किस तरह की? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं शुद्धता 2 तरह की होती है, बाह्य आभ्यंतरः शुचिः। हम बहुत लोग अगर हम कर्मकांड करते होंगे या आप लोग घर में पूजा पाठ करते होंगे तो एक मंत्र आता है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं साह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। पंडित लोग जब कर्मकांड करते हैं तो पहला मंत्र यही पढ़ते हैं कि हम अपवित्र हैं और पवित्रता को कैसे प्राप्त करें। तो उसमें पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं और बाहर भीतर से हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और मंत्र हम जल छिड़क लेते हैं, जल का छिड़काव करके और अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। तो ये बाह्य आभ्यंतर शुद्धि का क्या तात्पर्य है? बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि का मतलब है शरीर की शुद्धि। अब शरीर भी 3 तरह के हैं। बड़ी मजेदार बात है कि शरीर एक नहीं है, त्रिशरीर है। भारतीय संकल्पना बॉडी के कॉन्सेप्ट को डायमेंशन में बात करती है, 3 डायमेंशन में बात करती है। वहां पर 3 शरीर है, त्रिशरीर की चर्चा है, 3 डायमेंशन है शरीर के। बॉडी 3 तरह की है। पहला है फिजिकल बॉडी, इसको स्थूल देह कहते हैं, जो हम सब लोग जानते हैं। स्थूल देह 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से मिलकर बना हुआ है ये स्थूल शरीर। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर की संकल्पना है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको हम अंतःकरण भी कहते हैं। और जो बाहर का शरीर है उसको हम बाह्यकरण भी कह देते हैं। तो अंतःकरण में 4 चीजें आ जाती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसको एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। तो बाहर का फिजिकल सीट हो गई, फिजिकल लेयर, फिजिकल बॉडी,
और भीतर वाला जो माइक्रो लेवल पर है उसको एस्ट्रल बॉडी कहा गया है। इसके ऊपर एक थर्ड बॉडी भी है जो है हमारा कारण शरीर, काजल बॉडी। कारण शरीर मतलब हमारा प्रारब्ध। अगर आप पूर्व जन्म को या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म की कल्पना हिंदू माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आती है, जहां पर पूर्व जन्म के कर्मों को इकट्ठा करके जो उसका विपाक होता है, फल जो पाक होता है, पका हुआ फल जो होता है, वो भोग काल होता है, जो हमें जाति आयु देश में भोगनी पड़ती है। हम क्या जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। अंबेडकर भी कहते थे जब कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है ना, लेकिन मरना कहते हैं जन्म में किस जगह हम जन्म लेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन किस जाति में मरेंगे हम, ये हमारे किस धर्म में मरेंगे ये हमारे हाथ में। तो उन्होंने एक नई बात की थी। तो जो जाति मतलब जन्म होना या आयु या भोग, ये तीन चीजें हैं, जात्र आयु और भोग, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कर्म में थे। वर्तमान में जो भी हमें मिल रहा है वो कुछ प्रारब्ध से मिल रहा है। आप किसके यहाँ जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, किस भेष में, किस धर्म में, ये आपके हाथ में नहीं है, ये पूर्व प्रारब्ध का भोग है। तो ये कारण शरीर है। अब इन तीनों की शुद्धि, तो यहाँ जो बाह्य शुद्धि की बात है वो केवल स्थूल शरीर की शुद्धि है। अर्थात आप शरीर को साफ रखते हैं, बाल साफ रखते हैं, नाखून काटते हैं, अच्छे से शरीर साफ करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को साफ करते हैं, ये तो हो गई बाहर शुद्धि। कपड़े साफ रखते हैं, आंख कान नाक सबका मैल सब साफ रखते हैं, लेकिन शरीर के भीतर भी शुद्धि होती है, वो भी बाह्य शुद्धि में आएगी। उसके लिए महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग के अंतर्गत 60 क्रियाओं की चर्चा करते हैं। नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, ये शोधन क्रियाएं हैं। इन शोधन क्रियाओं से शरीर का शोधन होता है, शुद्धि क्रिया होती है। तो उससे शरीर की शुद्धि होती है। तो आपने बाहर नहा धो के साफ कर लिया, लेकिन भीतर आपके वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ है, उसको साफ करने के लिए कुंजल क्रिया है, बमन धोती है, वस्त्र धोती है, नेति क्रिया है, जल नेति है, सूत्र नेति है, त्राटक है, कपाल भाती है, नौली है, अग्निशार है, शंख प्रक्षालन है। तमाम सारी क्रियाएं हैं ये शरीर के भीतर शुद्ध करती हैं। लेकिन ये शरीर के भीतर और बाहर ये दोनों बाह्य शुद्धि कहलाती हैं, और ये बहुत बड़ा विषय है। ये शरीर शुद्धि आवश्यक है। जैसे कि अगर आपके घर में धूल डस्ट गंदगी है तो आप वहां बैठेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। या गाड़ी में आप बैठेंगे, कार चलाएंगे, कार में एसी ऑन करेंगे और धूल भरी होगी तो आप थोड़ी देर में व्याकुल हो जाएंगे और बड़े परेशान हो जाएंगे। पहले गाड़ी साफ करेंगे, अच्छे से साफ कमरा करेंगे, फिर बैठेंगे। इसी प्रकार से शरीर की शुद्धि आवश्यक है, और इसी प्रकार मन की शुद्धि भी आवश्यक है। मन की शुद्धि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन तीनों का शोधन भी करना है, जो प्रत्याहार से होता है। मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम से आगे चलना पड़ता है। प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से मन की शुद्धि होती है। तो बाहर भीतर दोनों की शुद्धि से ही आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं। कांच पर बहुत सारी धूल जमी है तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे, धुंधला दिखेगा। जैसे अगर किसी तालाब में बहुत सारा गंदा पानी है और आप अपना देखना चाहें चेहरा चंद्रमा की रोशनी में, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर पानी साफ है, कंचन पानी है, और आप झांक के देखेंगे तो आप अपने आप को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपके शरीर में, अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में शुद्धि है। अब मन की शुद्धि का मतलब यह है कि मन आपका साफ है, पवित्र है, वहां पर किसी प्रकार का काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश ये सब नहीं है। महर्षि पतंजलि तो यहाँ तक कहते हैं कि जो पंच क्लेश है उसमें अविद्या भी दूर होनी चाहिए। अविद्या भी अगर रहेगी तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अविद्या का मतलब ही है अज्ञान। अगर अविद्या का आवरण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर पर, तो आप अपने स्व को नहीं पहचान सकते हैं, अपने रूप को नहीं देख सकते हैं। अष्टांग योग के साधन का उद्देश्य ही यही है। कहते हैं योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय, पहला ही उद्देश्य यह है। जो ईमेन ऑब्जेक्टिव है अष्टांग योग का, पहला ऑब्जेक्ट यही है, अशुद्धि क्षय, अर्थात शुचिता का पालन।
शुद्धता का पालन, शुद्धि का पालन। अगर हम अशुद्धि बनाए हुए शरीर में या मन में या चित्त में, तो हम आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या अन्य उत्तरार्ध साधनाएं, उत्तम साधनाएं नहीं कर सकते। हम स्व को नहीं ढूंढ सकते। इसलिए शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। बिना शुचिता के, बिना बाहर भीतर की शुद्धि के हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। अब इस शुद्धि के अंदर अहमता, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम, क्रोध, ये सारी की सारी शुद्धि, ये सब कुछ आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और ये जो क्लीनिंग करने हैं भीतर वाली शुद्धि, ये थोड़ी सैद्धांतिक रूप से आपको व्यवहार में लानी पड़ेगी। हम लोग कहते जरूर हैं कि मन साफ रखिए, दूसरों के प्रति प्रेम रखिए, स्नेह रखिए, करुणा रखिए। महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि अगर आपको मन को शुद्ध करना है, तो वहाँ वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला देते हैं। मैत्रीय करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तस चित्त प्रसाधनम। क्योंकि देखिए, शरीर की शुद्धि आप नहा धो के कर सकते हैं। अंदर की शुद्धि के लिए आप नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भाती, जो षट कर्म है, उससे कर सकते हैं, जो क्लींजिंग प्रोसीजर्स हैं। मन शुद्ध कैसे करेंगे? मन शुद्ध इतना आसान नहीं है कि आपने बस बाल्टी में सर्फ डाला, कपड़ा डाला और उसको बस फुल्का और धो लिया। इतना आसान मन को धोना नहीं है। मन में चूंकि विचार तरंगे हैं, मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोगों के प्रति प्रेम है, द्वेष है, राग है, इत्यादि तमाम तरह की भावनाएं हैं। उनको कैसे शुद्ध करें? तो महर्षि पतंजलि ने बहुत सूक्ष्म में एक फॉर्मूला दिया है। पहले अध्याय का 33वां श्लोक है। वहां पर वो 4 भावनाओं के प्रति 4 सूत्र दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुखी व्यक्ति के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना होनी चाहिए। इससे मन शुद्ध हो जाएगा। अगर बंधुओं आप देखें, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने सामाजिक परिकर में, सामाजिक परिवेश में जो सुखी व्यक्ति होते हैं, धन संपन्नता के व्यक्ति होते हैं, समृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति हम लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, मित्र भाव नहीं रखते हैं, बल्कि शत्रु भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। हम लोग द्वेष रखते हैं। अरे बड़ा आदमी बनते हैं, बड़ा घमंडी है, ये है वो है। अगर उदाहरण के लिए झोंपड़ी के बगल में महल बना हो, झोंपड़ी के बगल में महल बना हो, तो झोंपड़ी वाला महल वाले से निश्चित रूप से ईर्ष्या करेगा। यहाँ तक कि इतनी ईर्ष्या होती है कि पड़ोसी के पास अगर बड़ी कार है BMW और अपने पास 800 है, तो भी ईर्ष्या होती है, अरे इनके पास बड़ी गाड़ी है। जरा विचार कीजिए, अगर झोंपड़ी वाला महल वाले से मित्रता कर ले, तो उसको काहे कंगाली है? वो तो महल का राजा उसका मित्र हो गया, और राजा मित्र हो गया तो राजा के साथ वो राजमहल में घूमेगा, राजा के वाहन में घूमेगा, राजा की सुख सुविधाओं का उपभोग करेगा। तो मित्रता से ईर्ष्या नहीं हुई और सुख संपन्नता है। तो पतंजलि कहते हैं सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव डेवलप कीजिए, जो कि बहुत कठिन है। सामाजिक दृष्टिकोण से लोग इसको नहीं अपनाते, पर ये सत्य है कि बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति है कोई, उसके साथ मैत्री है, मित्रता, फ्रेंडशिप रखिए, फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाइए अपना। कोई लोभ बस मत करिए कि लोभ है आपको, कुछ कामना है उसके प्रति, एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, पर मित्रता रखिए, मैत्री भाव रखिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जस्ट फ्रेंडलीनेस। दूसरा पतंजलि कहते हैं दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखिए। अगर कोई दुखी है तो दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करिए, उसको डांटिए मत, उसके प्रति करुणा रखिए। जैसे किसी दुखी व्यक्ति को आपने देखा, लूला लंगड़ा अपाहिज या कोई बहुत गरीब है, असहाय है, और आप उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं और आपको दिख जाता है, तो उसको डांटिए मत। हम लोग क्या करते हैं, अरे इसने बड़ा गलत काम किया होगा इसलिए दुखी है, ये है वो है, और उसकी निंदा करेंगे, उसको कोसेंगे। नहीं करना चाहिए। करुणा भाव होना चाहिए। अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं दुखी व्यक्ति की, तो उसकी हेल्प तन मन धन से करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो करुणा व्यक्त करना चाहिए, हे ईश्वर इसका कल्याण कीजिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए, इसको सही मार्ग दिखाइए, इसकी दुख तकलीफ को कम कीजिए। करुणा है ना, एक करुणा भाव, हमें कारुण्य भाव डेवलप करना चाहिए। भाव अंदर से, मदद भले ना कर पाए, पर उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके प्रति करुणा भाव करना चाहिए, जो बहुत कठिन है, लोग करते नहीं है। लोग उस पर ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे दुखी व्यक्ति के प्रति।
या उसको इग्नोर करेंगे, हटाएँगे, धुतकार देंगे, भगा देंगे उसको यहाँ से, जैसे भिखारी को भगा देते हैं। अगर वास्तव में लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन रूप से वो दुखी है, सफ़रिंग है, उसके साथ पीड़ा है कुछ, तो उसको करुणा भाव में रखना चाहिए। तीसरी भावना पतंजलि कहते हैं शुद्धिकरण के लिए पुण्य आत्मा। पुण्य आत्माओं के प्रति माने जो अच्छा काम कर रहे हैं, सद्कर्म कर रहे हैं, बाग बनाते हैं, कुआँ बनाते हैं, बावड़ी खोदते हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, तट बनाते हैं, तीर्थ बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं या धर्मशाला बनाते हैं, अनाथालय खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनके प्रति मुदिता, मुदिता मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए। जैसे मान लो कोई चारा घोटाले का बहुत बड़ा आदमी, चारा घोटाले का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी और एक धर्मशाला खोल देता है, एक अनाथालय खोल देता है या एक कुआँ, बावड़ी कुछ बनवा देता है या कुछ अच्छा काम कर रहा है समाज सेवा, किसी को भोजन 1000 लोगों को भोजन करा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे कम से कम हज को जा तो रही है, कुछ पुण्य का काम तो कर रहा है। तो कोई अगर पुण्य का काम कर रहा है, समाज उत्थान का काम कर रहा है, अब वो उसने क्या कमाया, कैसे कमाया, उसने क्या अनाचार किया, क्या उसने पापाचार किया, उसने किस प्रकार से क्या किया, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति पुण्य का काम, समाज हित का काम कर रहा है, तो हमें प्रसन्नता का भाव रखना है। बिना किसी राग द्वेष के सिर्फ प्रसन्नता कि हम मुदिता का भाव रखना है, वाह अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि उसको कोस रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण भाव है मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। उपेक्षा की भावना। उपेक्षा की भावना किसके प्रति डेवलप करना है? तो पतंजलि कहते हैं सुख, दुख, पुण्य और चौथा है अपुण्य। अपुण्य यानी पापात्मा, पापी, अधर्मी, भ्रष्टाचारी या इस प्रकार से कोई भी गलत काम कर रहा है, कोई भी गुंडा, कोई भी ऐसा है जो व्यक्ति अनैतिक काम कर रहा है या न्याय संगत नहीं कर रहा है, अनैतिक रूप से कुछ गतिविधियों में संलग्न है, तो हमें उसकी ना तो निंदा करना है, ना उसका चिंतन करना है, बल्कि हमें क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, उपेक्षा। उसको अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है। होता उल्टा है। हम लोग सुबह पेपर खोलते हैं और पेपर खोलते ही देखेंगे तो सारी नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया और उसका फिर हम लोग दिन भर गान करते रहते हैं कि देखो इतना बड़ा आदमी है, उसने ऐसा गलत काम किया, देखो उतना अच्छा आदमी, उसने वो गलत काम कर दिया। तो हमें ऐसे लोगों की जो गलत काम कर रहे हैं या रॉन्ग वे में जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं या अनैतिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। उनका चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम उपेक्षा भाव रखें, उनका ध्यान ही ना दें। तो ये 4 भावनाएँ अगर हम अपना लें, तो बहुत सारी बात नहीं ध्यान रखना है, हमारी आभ्यंतर जो भीतर की शुद्धि है, अंदर की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, वो सहज रूप से हो जाएगी। तो इस प्रकार से शुद्धि के लिए इसमें एक बात और ऐड कर दूँगा तो आप सब लोगों के दिमाग में आ जाएगी। शुचिता का फल क्या है? शुचिता तो हमने कर ली, हम लोगों ने भीतर की, बाहर की शुद्धि कर ली, पर इसका फल क्या है? तो योग सूत्र के 40वें श्लोक में मिलता है, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः, अर्थात बाह्य शुद्धि से अपने अंगों के प्रति घृणा और अन्य प्राणी के अंगों के प्रति संसर्गा भाव हो जाता है। हमें किसी के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता। जो सबसे ज़्यादा काम आता है हमें कि हमारा मन भटकता नहीं है, हम पवित्र रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा किसी से आकर्षण नहीं होता, शरीर का, शरीरों का, लोगों का, जो कि एक स्वाभाविक है। क्रॉस जेंडर इफेक्ट जो होता है हम देखते हैं। तो अगर आप शौच का पालन करते हैं, तो आप स्पर्श भी नहीं करते किसी का। स्पर्श दोष आता है, अशुद्धि होती है उससे। आप स्पर्श नहीं करते किसी से भी, सबसे दूर रहते हो, ना किसी से प्रणाम कराओगे, ना किसी को कहोगे कि आप कोई पैर छुए, झुके आपके आगे, बिल्कुल दूर रहते हो। क्यों? क्योंकि आप सबको एक सा मानते हो और आप सबसे दूर रखते हो अपने आप को। तो संसर्गा भाव हो जाता है, किसी से संसर्ग नहीं करते हैं आप। आभ्यंतर शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, उससे मन की प्रसन्नता होती है, एकाग्रता में आपको काम आता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार की योग्यता सिद्ध होती है। कहते हैं सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योग तत्वानिचा। ये योग सूत्र में परिभाषित किया गया है कि अगर आपने शुद्धि कर ली अंतर की, भीतर बाहर की, तो
बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन में एकाग्रता हो जाएगी। आपने इंद्रियों को जीत लेना है। शुद्धि से ही आपका इंद्रिय विजय हो जाएगा, आप इंद्रजीत हो जाएंगे और आत्म साक्षात करने की क्वालिटी, योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक चालू हुआ था नियम का, और नियम में सबसे पहला जो नियम, 5 नियम है, उनमें से सबसे पहला शौच है। और उस पर हमारे वक्ता ने आज बात रखी है कि शौच कैसे प्राप्त की जा सकती है और शौच है क्या। और इसके संदर्भ में उन्होंने योग सूत्र के अध्याय 1 का 33वां मंत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो तो अपनी बात रख सकता है। और जब तक बाकी लोग कोई प्रश्न करें, तो एक प्रश्न मैं रखना चाहता था दुबे जी के सामने कि आखिर हम बोलते हैं निर्मल मन चाहिए, है ना, निर्मल। तो मन का मल क्या है? मल जो है उसको हम यदि परिभाषित कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मल क्या है मन का, जिससे आपको निर्मलता चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खो जाते न अपना, मुझसे बुरा न कोई। जो मन का जो मल है या जो बुराई है, वो यही है कि हम दूसरों में दोष आरोपित करते हैं, या दूसरों में हम जो बुराइयां देखते हैं वो हमें पहले अपने आप में खोजना चाहिए। बुराइयां क्या हैं? हम किसी के अंदर अगर कोई झूठ बोलता है और उसको कहे कि झूठा है, तो हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि झूठे को झूठा भी कह रहे। तो जो दोष दर्शन है वही मन का मैल है। हमें दोष दर्शन करना बंद कर देना चाहिए, तो हम निर्मल हैं। साधु संत क्या होते हैं? साधु संत परम हंस होते हैं। जैसे हंस क्या करता है? दूध और पानी में से मिले हुए दूध पानी में से केवल दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। साधु संत भी परमहंस होते हैं। वो बुरे से बुरे व्यक्ति के अच्छे गुणों को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं या उसको अपनाते हैं, बुरे को छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी भी देखें आप तो इसी चीज को देखते हैं कि उनने पापियों को भी अपनाया। उनमें देखा कि इनमें जीव है, भगवान का अंश है, तत्व है, उनको अपनाया और बुराइयों को छोड़ दी और वो एक दिन पवित्र हो गए। तो मन का दोष या मन का मल यही है कि हम जब लोगों में दोष देखते हैं तो वो नहीं देखना चाहिए, मेरे अनुसार, मेरे अनुभव से। नहीं, आपके आपके अनुसार सुनना चाहते हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा और हम आगे कहना चाहते थे। इनफैक्ट ये प्रश्न बहुत सारे लोग जब इस तरीके का प्रश्न करें, जैसा भी आपने बोला कि हमें लोगों की बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करते रहना चाहिए, तो समाज की व्यवस्था ऐसे में बहुत बिगड़ने की संभावना लगती है। यदि हम लोगों की बुराइयों को, यदि उस पर हम एक्शन नहीं करते हैं। हम लोग प्रशासक रहे हैं, यहाँ पे बहुत से हमारे साथी उसी तरीके के हैं, तो वो करना तो बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं करेंगे, उत्पातियों को और दुष्ट लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हो नहीं सकता। तो क्या साधु होने का मतलब है कि दुष्टों को नजरअंदाज कर दिया जाए, उनकी दुष्टता को छोड़ दिया जाए? और निर्मलता कैसे, मतलब ये थोड़ा सा एक विरोधाभासी सिचुएशन बनती है। इसको यदि आप और स्पष्ट कर देंगे तो फिर हम बाकी लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो वो रख सकता है सामने। हाँ, अगर आपके पास दंड विधान है, अगर आपको जैसे न्यायाधीश बनाया गया है, तो न्यायाधीश का काम ही है कि अगर वो उसको दिया गया है दंड विधान, तो बुरे व्यक्ति को दंड देना है, तो वहां उसको दंड देना है। अब पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने पुत्रों का या अपने जो उसके पुत्र पौत्र हैं उनके अंदर कोई बुराई डेवलप हो रही है तो उसको देखना भी है और ठीक भी करना है। तो जहां आपको लगता है कि ये बुराई है तो वो उसको बुराई को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर 2 तात्पर्य हैं निर्मल होने के। मतलब वो बुराई को वहां ठीक करने के उद्देश्य देख रहा है, वो बुरे को बुरा नहीं कर रहा है, वो ठीक करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आपका दायित्व तो है कि कहीं सुधार करना है, तो यहाँ मन का निर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अगर ठीक कर रहे हैं तो मन में आपके मैल आ गया। उसको चैतन्य महाप्रभु जी ने दुष्टों को क्यों अपनाया? उनको इसलिए अपनाया कि उनके मल को दूर करने का भाव था कि इनका भी उद्धार हो। तो उद्धार की भावना से, सुधार की भावना से आप किसी का दोष देखते हैं और ठीक करते हैं तो वो निर्मल है। लेकिन किसी को सुधार ना करते हुए आप केवल दोष देखते हैं तो वो मैल है। केवल दोष देखना मैल है।
अगर सुधार की भावना से आप देखते हैं तो वो फिर उसको दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सुधार करने का प्रयास करते हैं और आप उसके लिए नियुक्त भी हैं। अब आप किसी काम के लिए नियुक्त नहीं हैं, मान लीजिए पुलिस का काम है और वो काम हम अपने हाथ में ले लें, या आतंकवादी को मारने का काम सेना का है और वो हम अपने हाथ में ले लें कि वो तो आतंकवादी है, तो वहाँ कानून विधान टूटेगा। जैसा कि आपने कहा कि आप सब प्रशासक लोग हैं और प्रशासकों का काम है कि कहीं कोई अनैतिक काम हो रहा है तो वो बुराई देखें कि ना देखें, बिल्कुल देखें और ठीक करें। मुझे लगता है कि कुछ नहीं, ठीक है जी, आपकी बात स्पष्ट हुई। हमारे कोई साथी प्रश्न रखना चाहते हो तो रखें। छोटा सा मेरा एक जिज्ञासा अभी जाग गई थी अभी जब डॉक्टर साहब मुदित के विषय में व्याख्या दे रहे थे तो वे कह रहे थे कि सज्जनता तो यह है कि यदि किसी पुरुष ने अनैतिक कार्य करके कोई धनार्जन किया है और उससे वह कोई शुभ कार्य करता है, कुआं बावड़ी का निर्माण करता है या कोई शुभ कार्य गौशाला आदि का निर्माण कर संचालन करता है, तब हमें उसका किया गया कृत्य जो पूर्व कृत्य है वो नहीं देखना चाहिए, आज का वर्तमान कृत्य है वो देखना चाहिए। इसको उन्होंने जोड़ दिया था मुदित से जोड़ दिया था इन्होंने, हमें किसी की निंदा या दोष नहीं दर्शन करना है। ठीक है, आप जो कह रहे थे यदि इसको मान लिया जाएगा तब तो ये गलत परंपरा का चलन शुरू हो जाएगा, लोग इसको सही मानकर और हमेशा गलत कार्य करते रहेंगे, उससे धन कमाते रहेंगे और छोटा मोटा हिस्सा शुभ कार्य में, किसी उच्च कार्य में, उत्तम कार्य में लगा देंगे। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से कि लोग गलत काम करके और धनार्जन करें, उससे कुछ छोटा मोटा शुभ कार्य करते चलें? तो क्या ये उचित रहेगा समाज के लिए? बस मेरा इतना ही प्रश्न था। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं पुण्य के प्रति प्रसन्नता का भाव। अब पुण्य उसने किया है, कोई अच्छा काम किया है तो उस काम की प्रसन्नता हम कर रहे हैं या काम के प्रति प्रसन्न है। पीछे उसने जो किया है उसका तो भोग उसको भोगना ही है। आपने बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी प्रसन्नता है, लेकिन पीछे के काम धुल नहीं गए। किसी ने अगर पाप किया है या कोई गलत काम किया है तो उसका तो उसको भोग करना है। पतंजलि कह रहे हैं किसी के गलत काम को हमें उपेक्षा करना है, देखना ही नहीं है। अपुण्य आत्माओं के प्रति उपेक्षा की भाव रखना है, उसकी उपेक्षा करना है, उस काम की उपेक्षा करना है। लेकिन अच्छा काम है तो उसकी प्रसन्नता करना है। पतंजलि का इतना ही फार्मूला है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा कॉन्सेप्ट है। हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को। किसी के कारण से, किसी के कर्म से अगर हमारा मन व्यथित हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा मन पर नियंत्रण नहीं है। तो अगर उसने अच्छा काम किया तो हम उस काम से प्रसन्न हैं, पर ये मालूम है हमें कि उसने गलत काम किया है पीछे बहुत सारा, उसकी उपेक्षा कर देना, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ये फॉर्मूला पतंजलि ने दिया है। उसको प्रमोट नहीं करना है कि तुम गलत काम करो फिर अच्छा काम कर दो तो तुम मुक्त हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 काम खराब किए हैं, 99 काम बुरे किए हैं और एक अच्छा कर दिया तो 99 कार्य आपके गलत सही हो गए। नहीं, वो 99 गलत थे, हैं और रहेंगे, और उसका भी आपको दंड व्यवस्था जो बनाई गई होगी प्रकृति की, नियति की या सांसारिक, वो मिलेगी। वो जिसके हाथ में होगी वो व्यवस्था का पालन करेगा। लेकिन चूंकि दंड विधान हमारे हाथ में नहीं है, हम तो करता ही नहीं है, हमारे पास केवल भावना की बात है। पतंजलि सिर्फ चित्त के प्रसाधन के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए सिर्फ भावना दे रहे हैं, ये भावना डेवलप कीजिए। अब उसके प्रति क्या कर्तव्य है या हम क्या कर सकते हैं ये कह ही नहीं रहे, वो सिर्फ भावना डेवलप करिए। प्रसन्न पुण्य के प्रति, पुण्यात्मा के प्रति या अच्छे काम के प्रति प्रसन्नता का भाव रखिए। पीछे जो गलत काम किया है या जो कर रहा है या करेगा उसकी उपेक्षा करना है, उसकी निंदा नहीं करना, उपेक्षा ही कर देना है। क्योंकि निंदा करने पर भी वो भाव आपके मन में प्रवेश करेगा। जैसे हम फोटो खींचते हैं और किसी एंगल से फोटो अगर हमारा गड़बड़ खिंच जाता है, ब्लर हो गया, तो वो फोटो उतना मेमोरी हमारे मोबाइल की खाता है, तो मेमोरी बाद में भर जाती है, तो मोबाइल हैंग होता है, तो हम डिलीट करते हैं। रिसाइकिल बिन में जाता है, उसको फिर वहां से परमानेंट डिलीट करते हैं। तो पतंजलि वही कह रहे हैं कि इसको रखना ही नहीं है, डिलीट करने की नौबत ही क्यों आए, उसको रखो ही मत, उपेक्षा कर दो, जिससे आपकी मेमोरी हैंग ना हो, सिर्फ इसलिए कि मन प्रसन्न रहे। सिंपल यही है बात। थैंक यू आशीष जी, मुझे विश्वास है कि आपको इसमें कुछ संतुष्टि मिली होगी। इसमें मैं केवल 2 बातें ऐड करना चाह रहा था, इनके साथ में, अजय जी के साथ में 2 बातें ऐड करना चाह रहा था मैं, कि गांधी जी ने कहा था कि हमें अपराध और अपराधी का उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है
कि हमें अपराध की सजा तो देना है, लेकिन अपराधी के प्रति भाव अलग होना है। जो उसने अपराध किया, अपराध का उसको दंड मिलना चाहिए, और अपराधी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना नहीं होना चाहिए उस तरीके का। तो जो कृत्य है उस कृत्य की उसकी सजा मिलेगी। अच्छा कृत्य किया तो उसके प्रति पॉजिटिव पॉइंट, और यदि उसका कृत्य गड़बड़ है तो उसके खिलाफ गलत पॉइंट। ये दोनों बातें ध्यान रखने की है। तो हमें अपराध व्यक्ति को और उसके कर्म को अलग अलग देखना है, इस तरीके की ये बात है। कोई और एक प्रश्न और हो सकता है, किसी के मन में हो तो, किसी के भी मन में कोई तो लगता है दुबे जी समय के हिसाब से भी है, और आपने आज बहुत अच्छे से बातें रखी हैं। मैं ये जो 33वां मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है भारतीय दर्शन का, और हमारे जो साथी लोग हैं उनके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के 6 दर्शन हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इनमें से केवल और केवल योग दर्शन ऐसा है जो कहता है, बिल्कुल घोषित करता है कि यदि आप हमारे इस अष्टांग मार्ग को अपनाएंगे तो हम आपकी ईश्वर से मुलाकात करा देंगे। इट्स ऑलमोस्ट एफर्मेटिव स्टेटमेंट है इसका, और कोई व्यक्ति ऐसा कहता नहीं है। तो ये योग दर्शन बड़ा अद्भुत दर्शन है और बहुत ही स्पष्ट पद्धति है, और उस पद्धति में सामान्यतः जो हमारा वेदांत है वो आगे कुछ और बातें कहता है, लेकिन योग दर्शन जो कहता है बहुत ही लाभप्रद है। तो वो पूरे सभी पक्षों पर काम करता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये सारी आपकी चीजों को ध्यान रखते हैं। जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो शरीर की बात होती है, यम नियम है तो आपके व्यवहार की बात करता है, और जब धारणा ध्यान आप करते हैं तो वो आपके मन की बात करता है और हर स्तर पर काम करने की बात करता है। अष्टांग योग बहुत ही अद्भुत है। भारत के जितने भी दर्शन हैं वो अलग अलग तरीके से इन्हीं बातों को कहते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा पहलू है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ने हमारे साथ ज्वाइन किया। नए वर्ष का ये पहला कार्यक्रम था, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, और हम अष्टांग योग को समझकर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को भक्ति मार्ग पसंद आता है, कुछ लोगों को ज्ञान मार्ग समझ में आता है, और कर्म मार्ग 3 है। इन तीनों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में भक्ति किस तरीके से आपके मन में उत्पन्न हुई है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भक्त हैं अवसरवादिता के आधार पर या एक्चुअल में, उसको समझना बहुत जरूरी है कि जब आपके पास पॉजिटिव हो रहा है तब आप ईश्वर, और यदि आपको कुछ गलत होने लगा तो आप ईश्वर के प्रति नाराज हो गए, तब फिर वो भक्ति नहीं है। तो इस चीज को समझने की स्थिति है। भक्ति भी यही कहती है कि आपको हर स्थिति में खुश रहना है, और ज्ञान भी यही कहता है आपको हर स्थिति में खुश रहना है। तो आप सबका स्वागत है, और नए वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं।